हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं ठीक होंगे। आप लोग के मन में आया होगा कि आज सर क्या पढ़ाने वाले हैं। जी बिल्कुल नहीं, आज आप लोग को हम कुछ पढ़ाने वाले नहीं हैं, लेकिन हम ऐसे कुछ बातचीत करेंगे, ऐसे आवश्यक बातचीत करेंगे जो आप लोग के जीवन में एक सही दिशा निर्देश दे सकें, एक सही मोड़ दे सकें। तो आइए बातचीत शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं उन सभी छात्र छात्राओं को जिन्होंने वर्ष 2022 में बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण किए हों, उन सभी को हार्दिक बधाई देना चाहता हूं और उनसे उनके लिए चर्चा करेंगे। इसके बाद मैं उन विद्यार्थियों के लिए चर्चा करेंगे जो बहुत पहले से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तथा सही दिशा निर्देश नहीं मिलने के कारण बार बार असफलताएं हाथ लग रही है। तो वैसे छात्र छात्राओं को दिशा निर्देश देना चाहूँगा। तो मैंने मुख्य रूप से 2 टॉपिक पर बात करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। वैसे छात्र जो 10वीं या 12वीं की परीक्षाएं उत्तीर्ण किए हों, उन सभी को तहे दिल से बधाई और साथ ही आगे की रणनीति या उसके मन में सरकारी जॉब के प्रति कुलबुलाहट आना स्वाभाविक है। तो वैसे छात्र छात्राएं जो मन में सरकारी जॉब के प्रति चाहते हैं कि हम एक प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करें, तो अपना सही दिशा निर्देश या आप जिस क्षेत्र में सहज आंकते हैं अपने आप को, उस क्षेत्र में अपना कदम बढ़ा सकते हैं। या अगर गलती से भी आप जिस क्षेत्र में असहज आंकते हैं, उस क्षेत्र में कदम बढ़ा लिए, तो आपको बार बार असफलताएं हासिल होगी और अंत में आप डिमोटिवेट हो जाएंगे और अंत में आपकी उम्र भी खत्म हो जाएगी। तो जरा संभल के दोस्तों। अब चलते हैं हम दूसरा। वैसे छात्र जो पिछले कई वर्षों से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तथा उसे बार बार असफलताएं हाथ आ रही है, तो निराश होने की कोई बात नहीं। बार बार असफलताएं हाथ आना, इसका मतलब है कि सही स्ट्रेटजी का अभाव। तो दोस्तों, सही स्ट्रेटजी बना के अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको जरूर सफलताएं हाथ आएगी, लेकिन सही स्ट्रेटजी के अभाव में आपको बार बार असफलताएं हाथ लग रही है। दोस्तों, मायने ये नहीं रखता कि आप कितने किताब को पढ़ लिए, लेकिन दोस्तों मायने ये जरूर रखता है कि आप एक ही किताब को कितने बार पढ़ लिए हैं। एक ही किताब को बार बार पढ़ना, इसका मतलब होता है कि आप उस किताब की प्रत्येक पेज से रूबरू होना। आप बार बार अगर एक ही किताब को पढ़ेंगे तो उसके प्रत्येक पेज में एक एक स्क्रिप्ट से आपको सही जानकारी और माइंड में सेट करते चल जाएंगे और आप कभी एग्जाम देने जाएंगे तो अपने आप को सहज आंकेंगे, लगेगा कि मैंने कुछ तैयारी किया है। तो दोस्तों, जरूरी है कि आप एक ही किताब चाहे कुछ भी उठा लें। जैसे आजकल के एग्जाम के लिए, 1 डे एग्जाम के लिए, जिस एग्जाम में मात्र 1 दिन एग्जाम होता है, परीक्षा होती है, तो वैसे एग्जाम के लिए हम लोग मानते हैं कि लूसेंट सामान्य ज्ञान जो है रामबाण साबित होता है। तो क्योंकि इसमें एनसीईआरटी फॉलो होता है और एनसीईआरटी फॉलो करना मुख्य पर्पस होता है स्टूडेंट का। और एनसीईआरटी अगर आप फॉलो कर लेते हैं या सही से लूसेंट को अगर बार बार आप पढ़ लेते हैं, तो आपको बहुत नॉलेज हो जाएंगे। और एक किताब का अगर आपको नॉलेज हो गया तो आप दूसरा किताब बदल सकते हैं। लेकिन दोस्तों, बार बार पढ़ना ना भूलें और आगे के लिए एक्स्ट्रा किताब भी अगर आपको टाइम मिलता है तो टाइम सेट करके पढ़ सकते हैं। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन जिस किताब में दिया हुआ रहता है, पिछले पूछे हुए प्रश्न रहते हैं, उसको बार बार आप रिपीट कर सकते हैं। और सामान्य रूप से प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए करंट अफेयर्स आजकल बहुत मायने रखती है। तो करंट अफेयर्स के लिए आप
या तो डेली पेपर पढ़ सकते हैं, न्यूज़पेपर कोई भी, चाहे दैनिक भास्कर हो, दैनिक जागरण हो, हिंदुस्तान हो, कोई भी हो, आप पढ़ सकते हैं प्रत्येक दिन। या मासिक पत्रिका जो आता है मैगजीन, वो आप पढ़ सकते हैं। या वार्षिक भी आप पढ़ सकते हैं, जैसे एडिटोरिया वगैरह का आता है तो आप इसका पढ़ सकते हैं, जो कि मंथली या ईयरली रहता है, तो इसको भी आप पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, सही दिशा निर्देश अगर किसी स्टूडेंट को नहीं मिल पाता है तो अंत में उसे वह सफलताएं मिलते मिलते ऐसा समय आ जाता है कि अपने आप को सोचने लगते हैं कि अब हम क्या करूं। तो वैसे सब विद्यार्थी लास्ट में जा करके गलत कदम उठाने का मन में प्रयास होने लगता है। तो वैसा नहीं करना है, सही स्ट्रेटजी के साथ तैयारी करना है और लगे रहिए। इसके बाद अगर कोई भी तरह का आप लोग के मन में दिक्कत आए तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर चलता होगा, उसे नोट कर लें। उसके ऊपर कोई भी अगर आपके मन में आए किंतु परंतु, तो आप SMS के माध्यम से हमसे बात कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, ज़्यादा आपका समय हम लेना नहीं चाहेंगे। धन्यवाद।